दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया का एक बहुत ही फेमस गोदी पत्रकार है, उसका नाम है सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के इस सुशांत सिन्हा ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे कि इसकी सड़ी हुई मानसिकता सामने निकल करके आती है। इसने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को पहले मैं पढ़ करके आपको बताना चाहूँगा और फिर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सुशांत सिन्हा क्या लिखता है सुन लीजिए। लिखता है कि बहन प्रियंका ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी सियासी चुनौती साबित होने वाली हैं और इसके संकेत कल उस वक्त मिल गया जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के काम के लिए टीम लेकर के सीधा गृह मंत्री अमित शाह के पास चली गई। राहुल गांधी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, ऐसी उम्मीद करना मुश्किल है। प्रियंका वाड्रा ने संसद में पहुंचते ही राहुल गांधी की छवि से अलग ये दिखा दिया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के काम कराने के लिए अपने ईगो को बीच में नहीं लाने जा रही है, जो कि राहुल गांधी की ईगोइस्टिक छवि से एकदम उलट है। ऐसे में चुनाव पर चुनाव हारते को भी इसने हराते लिखा हुआ है। सोच लीजिए, ऐसे में चुनाव पर चुनाव हारते राहुल गांधी को उनके गठबंधन के साथी तो नकार ही रहे हैं, कल को खुद के लोग भी नकारना शुरू ना कर दें। ये प्रतिस्पर्धा दिलचस्प होगी। थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो वायनाड से चुनाव जीत करके आई हैं। वो वायनाड की अब एमपी बन चुकी हैं और पिछले कुछ दिनों पहले वायनाड के अंदर एक प्राकृतिक आपदा कह लीजिए आई हुई थी। तो उन्हीं चीज़ों के सिलसिले में वायनाड के लोगों के लिए कुछ जो काम कराने के लिए या कुछ बात करने के लिए प्रियंका गांधी पिछले दिन जो है वो अमित शाह के पास गई थी। उसी चीज़ को लेकर के ये सुशांत सिन्हा ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये लोगों को बताना चाह रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है, यानी कि दोनों जो वो बटे हुए हैं। और ये इसका जो ट्वीट है, दरअसल ये ट्वीट इसका ये इसके सड़ी हुई मानसिकता को तो दर्शाता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो अलगाववादी विचारधारा है, इसकी एक फूट डालने वाली या एक जो विभाजन पैदा करने वाली जो इसकी मानसिकता है, उसको भी ट्वीट ये यहाँ पर दर्शाता है। क्योंकि इस ट्वीट के माध्यम से ये अपने अंधभक्तों को, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को या फिर जो गोदी मीडिया देखने वाले लोग हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अलग अलग हैं। इनके बीच में फूट है, इनके बीच में विभाजन है, इनके बीच में लड़ाई है। और जब वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी चुनाव जीती थी, 4,10,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी, उस वक्त भी ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं ये दिखा रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को ही पछाड़ दिया। सोचिए कि ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपस में ही भाई बहन को लड़ा दो। समझ रहे इनकी क्या मानसिकता है। जिस तरीके से इस देश में अंग्रेज होते थे और वो फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करते थे, उन्हीं के ये चमचे हैं। ये जो भाजपाई हैं ये अंग्रेज़ों के ही चमचे हैं और उन्हीं का गुण इन भाजपाइयों के अंदर है और उन्हीं भाजपाइयों का चरण वंदना सुशांत सिन्हा जैसे लोग दिन रात करते हैं। नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम ये गोदी पत्रकार दिन रात करते हैं। और वही चीज़ इसने अपने इस ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में एक कंपटीशन होगा, एक प्रतिस्पर्धा होगा और ये प्रतिस्पर्धा दिलचस्प होने वाली है। एक और चीज़ जो इसने लिखा है कि चुनाव दर चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो नकार रहे हैं। चुनाव दर चुनाव मानते हैं इस बात को कि राहुल गांधी ने पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक कई चुनाव हारे हैं, लोकसभा के चुनाव हारे हैं, राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हारे हैं। इस बात में सच्चाई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज राहुल गांधी की हिंदुस्तान में स्वीकार्यता बढ़ी है।
इससे ये गोदी पत्रकार भी इनकार नहीं कर सकता है। राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक बड़ी है, इससे एक गोदी पत्रकार इनकार नहीं कर सकता है। और इतने चुनाव हारने के बावजूद भी अगर राहुल गांधी आज लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उनको एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि राहुल गांधी एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है। उसके अंदर नैतिकता है और नैतिक बल है, जिसके वजह से वो इस हार को बर्दाश्त कर पा रहा है, जिसके वजह से इतने सारे हार होने के बावजूद भी वो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ लोगों के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। दूसरे तरफ जिनकी चाटुकारिता ये इसके जैसे लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी, वो कितने चुनाव जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो एक शक की निगाह से नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, एक संदेह की निगाह से नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि कैसे चुनाव ये जीत रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर अन्य कोई भी चुनाव हो। तो इस तरीके का ट्वीट करना सुशांत सिन्हा के द्वारा ये उसकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है कि ये लोग न सिर्फ इस देश को विभाजित कर रहे हैं, अलग अलग समुदाय में धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे हैं, ये लोग घर परिवार को भी, ये लोग दो भाई बहन को भी विभाजित कर सकते हैं, उनके बीच में भी खाई पैदा कर सकते हैं, भाई भाई को से अलग करा सकते हैं, भाई बहन को अलग अलग करा सकते हैं, एक परिवार को दूसरे परिवार से अलग करा सकते हैं। यही इनकी विभाजनकारी नीति है, यही इनकी फूट डालने वाली मानसिकता है। और यही काम ये लोग हर दिन कर रहे हैं, टीवी पर बैठ करके नफरत फैलाओ, फूट डालो समाज में और फिर राज करो। यही इसकी हकीकत है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।